बिना देरी के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान से सभी हिंदू खत्म हो जाएंगे। आखिर शहबाज सरकार को किसने ये कही बात पाकिस्तान में, तो वहीं कहीं फिर मोदी ना आ जाए, डरे हुए हैं वाराणसी के मुसलमान। बताएंगे भारतीय चुनाव पर CNN का भड़काऊ पोस्ट क्या है, पूरी जानकारी। साथ ही भारत की बहुत बड़ी कामयाबी, DRDO की बनाई पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण चीन पाकिस्तान की समंदर में अब खैर नहीं। जी हाँ, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपनी भारतीय सेना और भारत का दिल से समर्थन करते तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, पाकिस्तान से सभी हिंदू खत्म हो जाएंगे। हिंदू सांसद ने संसद में शहबाज सरकार को यह कहते हुए लगाई फटकार। दरअसल पाकिस्तान के एक सांसद ने पूरी संसद में पाकिस्तान की करतूत सामने रख दी। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शहबाज शरीफ सरकार को जमकर लताड़ा। सांसद दिनेश कुमार ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन पाकिस्तान से सभी हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। सांसद ने कहा कि हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ना संविधान मानते और ना इस्लाम। स्पीकर सर कुछ करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिंध में पक्के के डाकू हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और कच्चे के डाकू सिर्फ अगवा करते हैं। पाकिस्तान का संविधान कहता है कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुरान पाकिस्तान कहता है कि मजहब में कोई जबर नहीं। ये जालिम ना पाकिस्तान के संविधान को मानते हैं और ना कुरान को। सांसद की इस बात पर कई सदस्यों ने मेज भी थपथपाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का संविधान इजाजत देता है कि जहाँ जो भी लोग हैं वो अपनी तबलीग कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम किसी पर भी जुल्म नहीं करते। हमारे दुश्मन मुल्क इस वजह से हमारी जन्मभूमि पर उंगली उठा रहे हैं। स्पीकर सर आप कुछ कीजिए, नहीं तो एक दिन यहाँ से हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। जी हाँ, ये कहना है पाकिस्तान के सांसद, हिंदू सांसद का। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं जब सांसद इतनी बड़ी बात संसद में कह सकता है तो ये कितने बड़े स्केल पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीजें वही लाइमलाइट में आती है जब चीजें वाकई में किसी बड़े लोगों के साथ होता है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर निचले स्तर, गांव एरिया, रूरल एरियाज में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता होगा पाकिस्तान में, वो लाइमलाइट में भी नहीं आता और पता भी नहीं चलता। वैसे में इस सांसद के आवाज उठाने का अगर आप भी समर्थन करते हो तो अपनी राय बच दीजिएगा दोस्तों। और आपकी क्या राय होगी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को लेकर, तो वहीं आपको बता दें CNN का भारतीय चुनाव पर भड़काऊ लेख, कहा कहीं फिर मोदी ना आ जाएं, डरे हुए हैं वाराणसी के मुसलमान। बता दें भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो वहीं तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा। CNN एक ऐसा मीडिया है जो लगातार भारतीय चुनाव पर एजेंडा आधारित लेख लिख रहा है और वो लगातार हमेशा से मोदी सरकार पर कटाक्ष करता आया है। उसने इस बार भी भड़काऊ लेख लिखा है। CNN के लेख में भारत के धार्मिक शहर वाराणसी में मुसलमानों को डराया हुआ बताया है। CNN की हेडलाइन में लिखा गया है कि बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद ने भारत के पवित्र शहर में मुसलमानों को भयभीत कर दिया है। जाहिर तौर पर CNN का यह लेख न सिर्फ दुनिया में भारत की छवि को नकारात्मक बनाने के लिए है, बल्कि भारतीय समुदाय में भी जहर घोलने की एक कोशिश है। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि भारत में हर समुदाय के लोग हर हाल में हाथ मिलाकर ही साथ रहे हैं और जितने भी संकट आए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है, भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी रही हो। दोस्तों CNN ने अपने लेख में लिखा है कि जब एक दशक पहले मोदी ने इस पवित्र शहर को अपने निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना था तो ये उनके लिए अपनी पार्टी की राजनीतिक और धार्मिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकदम सही कदम था, सही जगह थी। विकास और भ्रष्टाचार विरोधी वादे के साथ सत्ता में आने के बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी पर अब भारत संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्षता से बंधे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। CNN ने वाराणसी की रहने वाली सना सभा के हवाले से लिखा है कि यह डरावना है कि मोदी जैसे व्यक्ति को न केवल सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि मान्यता भी दी जाती है। हिंदू राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी अब इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और ये परेशानी भरा हुआ है। आप दोस्तों ये स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे जहाँ लिखा है राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म लिव्स मुस्लिम फियरफुल इन इंडियाज होली सिटी। जी हाँ, यहाँ तक कि उसने लिखा कि 10 साल के कार्यकाल के बाद वाराणसी के कई मुसलमान उपेक्षित महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ विश्वासघात भी किया जाता है। खासकर अब जब एक सदियों पुरानी मस्जिद फ्लैश पॉइंट बन गई है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने का परीक्षण करता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें CNN ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को लेकर ये बड़ा ही भड़काऊ और जहरीला रिपोर्ट जारी किया है, जो कि दिखाता है कि CNN कितना मोदी खिलाफी करता है। यानी कि भारत के मुसलमान समुदाय किस प्रकार से रहता है दोस्तों, किस प्रकार से सुखी है, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक बाहर देश में बैठकर मीडिया भारत के मुसलमानों के बारे में उल्टा लिखती है और कहीं ना कहीं भारत में गृह युद्ध छिड़ने और चिंगारी भड़का
भड़काने जैसे कार्य करती है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे CNN न्यूज मीडिया को? बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, भारत की बहुत बड़ी कामयाबी, DRDO की बनाई पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल हुआ परीक्षण चीन पाकिस्तान के समंदर में। अब खैर नहीं, बता दें, भारत ने बुधवार को ओडिशा के बालासोर के तट पर मील का पत्थर हासिल करते हुए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का कामयाब परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल सिस्टम की कामयाब टेस्टिंग से भारतीय नौसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी की तरकश में एक और हथियार शामिल हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है और स्मार्ट प्रणाली भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण ताकत का प्रतीक है। इसमें एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो 650 किलोमीटर की दूरी से पनडुब्बियों के खिलाफ टॉर्पीडो को 100% सटीकता के साथ लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, ऐसे में DRDO को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उड़ने लगी खिल्ली। पाकिस्तान में सेना के हेलीकॉप्टर सुखा रहे गेहूं के खेत। जी हाँ, जिसके बाद पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ की उड़ती दिखाई दी है खिल्ली। बता दे, पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आपने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दे, वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के कोबरा जैसे उन्नत हेलीकॉप्टर गेहूं के खेतों को सुखा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टरों को गेहूं के खेतों के ऊपर मंडराते हुए कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे पर कैद किया और वायरल कर दिया। ये पूरा मामला देश में जबरदस्त चर्चा बटोर रहा है। लोग पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को जमकर कोस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं, सरकार दूसरे देशों से भीख मांग कर खर्चा चला रही है। आखिर फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सेना के हेलीकॉप्टरों से गेहूं के खेत सुखाए जा रहे हैं? अब आपको बताते हैं कि वीडियो की सच्चाई क्या है। दरअसल बता दें, हाल के दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हुई है। आपने खबर हमारे माध्यम से सुनी भी होगी। पाकिस्तान में बारिश तब हुई है जब गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार और किसानों के बीच गेहूं को लेकर विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अपने विदेश दौरे से पहले प्रशासन को किसानों से जल्द गेहूं खरीदने के निर्देश जारी किए थे। बहरहाल BBC उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वीडियो कब का और कहां का है, लेकिन ये जरूर पता चला कि वायरल हुआ वीडियो करीब 4 दिन पहले टिकटॉक पर जारी किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, कंगाल पाकिस्तान पर भड़का चाइना, मांगे अपने 550 अरब रुपए। टेंशन में शहबाज शरीफ अब जा रहे बीजिंग चाइना। जी हां, कंगाल पाकिस्तान पर चीन की शी जिनपिंग सरकार भड़क गई और चीनी बिजली कंपनियों का 550 अरब पाकिस्तानी रुपए का बकाया मांग लिया है। चीन की कंपनियां लंबे समय से ये पैसा मांग रही हैं, लेकिन शहबाज सरकार उसको देने का नाम तक नहीं ले रही है। चीन के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का 550 अरब रुपए बकाया है और इसको चुकाने के लिए शहबाज सरकार कोई शेड्यूल नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब जून के पहले सप्ताह में चीन जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। वहीं चीन ने जोर देकर कहा है कि शहबाज शरीफ की इस यात्रा से पहले सभी लंबित मुद्दों का समाधान कर लिया जाए। जी हाँ, साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा से पहले CPEC के दूसरे चरण के लिए रोड मैप को भी तैयार कर लिया जाए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पक्ष का अब पूरा फोकस पैसे का भुगतान का मुद्दा सुलझाना है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी सबके सामने निकल कर आई है, जहां पर पाकिस्तान ने राहुल गांधी की है प्रशंसा और एक वीडियो शेयर किया है फवाद हुसैन ने, जहां पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं। और उस वीडियो को शेयर किया है इस फवाद हुसैन ने और पाकिस्तानियों को और भारत के लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वाकई में इस पर विचार किया जाना चाहिए। और उस वीडियो में जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन एक भी गरीब तबके के लोग वहां पहुंचे नहीं दिखाई दिए, जबकि एक से एक सेलिब्रिटी अंबानी अडानी जैसा भाषण दोस्तों राहुल गांधी देते दिखाई दे रहा, मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं। और इस वीडियो को पाकिस्तान ने शेयर किया है और कहीं ना कहीं इस चुनाव के समय में लोगों के मन को बदलने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस वीडियो पर गौर करें और पाकिस्तान और भारत की जनता क्या सही है क्या गलत का फैसला करे और भारत की जनता चुनाव के माध्यम से सरकार को जवाब दे। बहरहाल पाकिस्तान की क्या मंशा है वो निकल कर सामने आई है, जो हमने आपके स्क्रीन पर भी दिखाया है। दोस्तों बहरहाल आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को जो भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है? तो वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जस्टिन ट्रूडो को विपक्षी नेता ने कहा सन की संसद से निकाले गए बाहर। जी हां, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जस्टिन ट्रूडो को लेकर कनाडाई संसद में बवाल मच गया है और कनाडाई विपक्ष के नेता पियरे पोइलीव ने उन्हें सन की कह दिया, जिसके बाद उन्हें देश के संसद जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है उससे बाहर निकाल दिया गया। कनाडा में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा देश में राजनीतिक तनाव
काफी बढ़ा हुआ है और अभी तक जो भी अब ओपिनियन पोल्स कराए गए हैं उनमें विपक्षी दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव पार्टी जिसके नेता पियरे पोइलिवरे हैं वो काफी आगे चल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी को ओपिनियन पोल्स में मिल रही भारी बढ़त ने जस्टिन ट्रूडो को परेशान कर रखा है और यही वजह है कि किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए वो खालिस्तान समर्थकों का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं और भारत के खिलाफ आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जस्टिन ट्रूडो भाग ले रहे हैं। साथ ही बता दें नेपाल में भारत अमेरिका के बाद अब दोस्तों जापान भी एक्शन में आया। चीनी ड्रैगन पर अब कसेगी लगाम। जी हां, भारत के पड़ोसी हिमालयी देश नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए भारत अमेरिका के बाद अब दोस्तों जापान भी एक्शन में आ गया है। भारत की विदेश मंत्री कामिकावा योको 5 मई को नेपाल के दौरे पर आ रही है। साल 1956 में नेपाल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी जापानी विदेश मंत्री का चौथा दौरा है। साल 2019 के बाद किसी जापानी विदेश मंत्री का यह पहला दौरा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान नेपाल के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस यात्रा का मकसद चीन को कड़ा संदेश देना भी है जो इस हिमालयी देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने कहा कि इस यात्रा के पीछे एक रणनीतिक वजह भी है क्योंकि जापान एक मिडिल पावर के रूप में अपनी भूमिका बनाना चाहता है और एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। यह केवल पूरी तरह से द्विपक्षीय रिश्ते को लेकर यात्रा नहीं हो रही है। तो वहीं बता दें श्रीलंका में बंदरगाह के विकास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा अपना भारत। क्या है प्लान बता दें। भारत श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह के विकास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। श्रीलंका की कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांकेन संथुरई पोर्ट श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। केकेएस बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और यह पुडुचेरी में करकईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर है। पुडुचेरी के अलावा तमिलनाडु के नागपट्टनम से कांकेन संथुरई पोर्ट के लिए आवागमन की सुविधा है। दोनों स्थानों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटे में तय किया जा सकता है। साथ ही बता दें भारत का परमाणु निरस्त्रीकरण स्थिर। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ परामर्श जारी। जी हां, भारत ने हमेशा सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का पालन किया है। इसी क्रम में भारत ने हाल ही में निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के अप्रसार पर जापान और दक्षिण कोरिया के साथ परामर्श किया। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार 26 अप्रैल को भारतीय और दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधि मंडलों ने परमाणु, रासायनिकों और जैविक डोमेन से संबंधित निरस्त्रीकरण और अप्रसार के क्षेत्र में विकास पर बातचीत की। साथ ही दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित परामर्श मीट में क्षेत्रीय अप्रसार मुद्दों के अलावा बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित मामलों, सैन्य क्षेत्र में AI सहित पारंपरिक हथियारों और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही बता दें BSF के ADG पूर्वी कमान ने भारत बांग्लादेश सीमा का किया दौरा। कहा निरंतर सतर्कता और समन्वय बेहद जरूरी। जी हाँ, BSF के पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए BSF की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने BSF कर्मियों के समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना की। साथ ही सीमा पर सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ निरंतर सतर्कता व समन्वय के महत्व को दोहराया। उल्लेखनीय है कि मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा की 2 दिवसीय यात्रा के बाद उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने सीमा का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। विभिन्न चौकियों का दौरा भी किया और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा के बारे में जानकारी हासिल की। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें घुसपैठ रोकने सहित विभिन्न अभियानों की जानकारी दी। गांधी ने जवानों और अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही बता दें लोकसभा चुनावों के बीच ममता बनर्जी ने लिया बहुत बड़ा एक्शन। कुणाल घोष को TMC राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए लोकसभा चुनावों के बीच तृणमूल कांग्रेस के संगठन महासचिव पद से कुणाल घोष को हटा दिया है। तृणमूल की ओर से इस विषय में एक बयान जारी किया गया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में यह कहा गया है कि पार्टी के विचारों से मेल न खाने वाले विचार व्यक्त करने के चलते पार्टी ने उन्हें राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया है। तो वहीं बता दें ममता बनर्जी के मां माटी मानुष सरकार को अमित शाह ने दिया नाम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ममता बनर्जी जानबूझकर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची। उन्हें इस बात का डर था कि उनका घुसपैठ या वोट बैंक आहत न हो जाए। पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को न्योता दिया गया था, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन ये लोग नहीं गए। आपको पता है ये लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि इन लोगों की घुसपैठियों का डर है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि वो माँ माटी मानुष की सरकार बनाएगी, लेकिन उन्होंने मुल्ला मदरसा माफिया की सरकार बनाई है। इसके साथ ही अमित शाह ने संदेश खाली मामले को लेकर भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या अमित शाह जी के इन बातों का आप समर्थन करेंगे? आपकी क्या राय होगी इस पर दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें अयोध्या पहुंचे अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
कहा जितनी मर्जी चादर चढ़ा लें, आना तो होगा राम की शरण में ही। जी हाँ, अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन किए और इस दौरान मीडिया से खास बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और विपक्ष जितनी मर्जी उतनी चादर चढ़ा लें, लेकिन आना उन्हें राम की शरण में ही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य व ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को कभी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से तकलीफ होती है तो कभी दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों के राष्ट्रपति बनने से। ऐसे में दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, फेसबुक ट्विटर पर मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।